नमस्कार, मैं पंडित देवानंद शर्मा। वैदिक ज्योतिष की जानकारी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, सबसे पहले एक बार उस पर हम बात कर लेते हैं। ज्योतिष सीखने से पहले राशियाँ कौन-सी हैं, उनके स्वामी कौन से हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि होती है, जिसको हम इंग्लिश में एरिस बोलते हैं, और इनके स्वामी मंगल होते हैं। जो स्वामी तिथियाँ लिखी हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। दूसरी राशि हमारी वृषभ है, इसको हम टेरस बोलते हैं, शुक्र इनके स्वामी हैं। ऐसे ही तीसरी राशि आप देखें तो मिथुन है, जिसको हम इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं, इसकी राशि के स्वामी बुध हैं। ऐसे ही कर्क कैंसर है, जिसके स्वामी चंद्र हैं। सिंह राशि आप देखेंगे, सिंह के स्वामी जिसको हम इंग्लिश में लियो बोलते हैं, वो उनके स्वामी सूर्य हैं। कन्या यानी विग्रो, इनके राशि के स्वामी बुध हैं। तुला यानी लिब्रा, इनके स्वामी शुक्र हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इनके स्वामी मंगल हैं। ऐसे ही धनु सेगिटियरस, इनके स्वामी गुरु हैं। मकर कैप्रिकॉर्न, इनके स्वामी शनि हैं। कुंभ एक्वेरियस, इनके स्वामी शनि हैं। ऐसे ही मीन जो हमारी अंतिम राशि है, पिस्सेस, इनके स्वामी गुरु हैं। जैसे आपने देखा अभी ऊपर से यहाँ पर हमारी कुल 12 राशियाँ हैं और इनको इसी क्रम में याद करना है। जब भी आप ज्योतिष का काम करें तो ये राशियाँ इसी क्रम में याद होनी चाहिए। जैसे मेष है तो मेष 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर वृषभ है, 3 नंबर पर मिथुन है, 4 नंबर पर कर्क है। ये नंबर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें राशियों के नंबर लिखे होते हैं, राशियों का नाम नहीं लिखा होता है। तो अगर हमको ये इनके कर्म, इनके सीरियल याद होंगे तो हमको याद करने में और कुंडली देखने में बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ और है जो हमको याद करने की ज़रूरत है, जो हमको ध्यान करने की ज़रूरत है। किसी भी कुंडली में ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ग्रहों का नाम लिखा हुआ है। पहला ग्रह सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कुल मिलाकर ये 9 ग्रह होते हैं। जो ये सारे नंबर्स लिखे इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। पहले एक बार आप देख लें कि जो ये हमारे 9, और ये भी सीरियल वाइज हैं। सूर्य के बाद चंद्र आएंगे, मंगल आएंगे, बुध आएंगे, फिर गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनको ऐसे ही आपको याद कर लेना है। अब हम एक बार कुंडली देख लेते हैं, कुंडली किस तरह से बनती है और कुंडली हम किस तरह से, एक बार कुंडली का आकार कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये है कुंडली। ये आप जो देख रहे हैं ये बनी हुई कुंडली है, लग्न भाव की कुंडली है। ये लग्न कुंडली बोलते हैं इसको। इसमें आप देखें तो कई भाव लिखे हुए हैं। अब कुंडली में कितने भाव होते हैं, कुंडली का पहला भाव कौन सा है, दूसरा भाव कौन सा है, इसको एक बार हम सामान्य कुंडली से समझ लेते। देखिए एक कुंडली ये है जो सामान्य रूप से बनी हुई है। अब यहाँ देखिए जो ये पहला घर है, ये वाला, ये प्रथम भाव है, यानी ये कुंडली का पहला भाव है। फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज यूँ चलते हैं, यानी ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, फिर ये आपका दसम भाव, फिर ये एकादश भाव और ये द्वादश भाव। इस तरह के ये भाव होते हैं। आप देखिए ये कुंडली के ये भाव कभी बदलते नहीं हैं। ये कुंडली में ये अस्थाई भाव है, यानी अगर ये 7 नंबर है तो ये किसी की कुंडली होगी, ये जो घर है ये 7 नंबर ही रहेगा। अगर ये चौथा घर है तो किसी की भी कुंडली हो ये चौथा घर ही रहेगा। ये पहला घर है तो किसी की भी कुंडली हो ये पहला घर होगा। ऐसा नहीं होता कि ये पहला घर हो गया या चौथा घर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये घर हमेशा एक जैसे रहेंगे। इनमें ग्रहों की स्थिति बदलती रहेगी। किसी कुंडली में यहाँ पे सूर्य बैठे होंगे, किसी कुंडली में यहाँ सूर्य बैठे होंगे, किसी कुंडली में यहाँ पर सूर्य बैठे होंगे, पर जो इसका प्रभाव है वो हमेशा एक सा रहेगा। एक सा रहने का मतलब ये अगर प्रथम भाव हमने आपको बताया है तो किसी के भी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी कुंडली देखेंगे तो ये घर हमारा पहला घर ही होगा। और ये सारे घर हमको जो है अलग अलग चीज़ें बताते हैं। एक बार उस चीज़ों को भी हम लोग देख लें। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे भाव लिखे, जैसे आपको मैं यही से बताता हूँ। जैसे ये हमारा पहला घर है तो ये हमारा लग्न भाव दिखाता है। ये हमारा लग्न भाव, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी ये दिखाता है। जो हमारा द्वितीय घर है ये दूसरा घर है, ये हमारा धन भाव दिखाता है। हमारे कुंडली में ये जो घर है ये हमारा धन भाव दिखाता है। तीसरा जो है इसको हम सहज भाव बोलते हैं। ये हमारी पारिवारिक चीज़ों को दिखाता है। परिवार से, हमारे भाई बहन से, माँ बाप से संबंध कैसे रहेंगे वो ये दिखाता है। जो हमारा चौथा भाव है ये हमारे जीवन में कितने सुख है, सुख भाव हमारे जीवन का दिखाता है। ये पंचम भाव ये हमारे संतान भाव बोलते हैं, संतान की चीज़ों को दिखाता है।
कुछ एक समय में ये प्रेम भाव भी होता है और प्रेम की चीज़ों को भी दिखाता है। छठा भाव जो हमारा होता है ये हमारे रोग भाव दिखाता है, हमारे जीवन में कितने रोग होंगे, रोग से हम कितने परेशान होंगे, नहीं होंगे, वो ये दिखाता है। ये सातवां भाव, इसको हम सप्तमेश बोलते हैं, सातवां भाव बोलते हैं, सेवंथ हाउस बोलते हैं। ये हमारे जीवन में विवाह की चीज़ों को दिखाता है। आठवां भाव जो है ये हमारे जीवन में मृत्यु भाव को, हमारी डेथ को दिखाता है। डेथ भाव को, मृत्यु भाव को ये दिखाता है। नौवां जो हमारा घर है ये हमारे भाग्य को दिखाता है, हमारे ये वाला घर जो है ये हमारे लक को दिखाता है, हमारे भाग्य को दिखाता है ये वाला। अब दसम भाव में अगर आप आते हैं, जो ये हमारा दसम भाव है, ये इसको हम दशमेश भी बोलते हैं। ये हमारे कैरियर के लिए, जॉब के लिए, हमारे जो भी हमारी जॉब से जुड़ी चीज़ें हैं, कैरियर से जुड़ी चीज़ें हैं, व्यवसाय से जुड़ी चीज़ें हैं, वो हम इस दसम भाव में देखते हैं। जो हमारा ये एकादश भाव है, एकादश भाव, 11वां भाव, ये हमारे जीवन में लाभ कितने मिलेंगे, इसको लाभ भाव बोलते हैं। ये हमारे जीवन के लाभ की चीज़ों को दिखाता है। 12वां भाव हम देखते हैं तो व्यय भाव है, हमारे जीवन में खर्च कितने होंगे, हम कितने कंजूस होंगे या कितने हम पैसे खर्च करने वाले हैं, कितना ज़्यादा हमारे जीवन में व्यय होगा, वो हमारा ये 12वां भाव दिखाता है। तो अभी जो कुंडली देखने का एक सिंपल सा तरीका है, उसके कुछ स्टेप आपने सीखे हैं, कुछ चीज़ें आपने आज सीखी हैं। आगे चल के हम ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का योग, किन ग्रहों के बैठने से क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ ग्रह उच्च होते हैं, कहाँ निम्न होते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए पंडित देवानंद शर्मा ब्लॉग में। आगे भी आपको हम ज्योतिष की बहुत सारी जानकारी देंगे। नमस्कार।